पसंद किया है, तो मैंने सोचा कि इस मौके पे क्यों ना वो लोग जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, जो मेरे आर्टिस्ट हैं, उनको आप लोगों के सामने बुलाकर मैं थोड़ा सा सम्मानित कर दूं। तो ये छोटा सा सेगमेंट है जिसमें मैं पछतावा में काम करने वाले आर्टिस्टों को और जो मेरे बहुत ही वो लोग जिन्होंने बहुत ही मदद की है मेरी, मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा ये भी है पछतावा का, आप लोग उसे मुलाजा करें। ये छोटा सा क्लिप मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं पछतावा का, इसे देखिए, फिर उसके बाद हम अपने आर्टिस्टों को सम्मानित करेंगे। यही वो फिल्म है जिसमें हमारी जो आर्टिस्ट हैं, रोनिका सिद्धू जी, एकता गंगोपाध्याय जी, सालिक इमाम साहब, जैनुल आबिदीन साहब, शंभुनाथ मिश्रा जी, बलजीत कौर जी, दानिश और उदित, ये दो बच्चों ने भी काम किया है इसमें। फिल्म की डायरेक्शन मेरी है, वीडियोग्राफर है जेडी, और आज ये मेरी खुशनसीबी है कि ये तमाम के तमाम लोग आज की इस ऑडिटोरियम में आप लोगों के बीच बैठे हैं। मैं एक एक करके आपके सामने उनको बुलाऊंगा और आप लोगों से इसी बात की गुजारिश करूंगा कि जितनी मेहनत उन्होंने मेरे साथ मिलकर किया है समाज को एक पैगाम देने के लिए इस छोटी सी फिल्म के माध्यम से, तो आप लोग उनका भी वैसे ही स्वागत करें, वैसे ही उनके हौसले को आप बढ़ाएं अपनी जोरदार तालियों से। उनको आगे की तरफ बढ़ाते हुए सबसे पहले आवाज दूंगा पछतावा की, जो बहुत ही खास आर्टिस्ट हैं, जिनका इतना ज्यादा मेरे साथ सहयोग रहा है कि मैं लफ्जों में उसे बयान नहीं कर सकता। और सिर्फ पछतावा ही नहीं, जब जब मैंने कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया है उनका बहुत ही योगदान रहा है। मेरे साथ ये हैं रोनिका सिद्धू जी। रोनिका सिद्धू जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे आ जाएं। आप लोगों की जोरदार तालियों में रोनिका सिद्धू जी स्टेज पे आ रही हैं। बहुत अच्छी थिएटर एक्ट्रेस हैं, सीरियल्स में काम करती हैं, फिल्मों में काम करती हैं, तो इस तरह से इन्होंने मेरी भी इस फिल्म में काम करके मेरी इज्जत बढ़ाई है, जिसके लिए मैं इनका बहुत ही आभारी हूं। एक छोटा सा नजराना इनके खिदमत का एतराफ, इनके काम का एतराफ, जो मेरे हाथों में ये छोटी सी क्रिस्टल खूबसूरत सी ट्रॉफी, और इसको देने के लिए मैं आपके सामने चाहूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं SM राशिद साहब। SM राशिद साहब, मेरा ख्याल है कि वेस्ट बंगाल के थिएटर की दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो इन्हें नहीं जानता। तकरीबन 60 सालों से ये थिएटर की खिदमत करते चले आ रहे हैं और इनके हाथों से न जाने कितने लोग अब तक सितारा बन चुके हैं। राशिद भाई, तकलीफ तो दे रहा हूं, लेकिन आपकी आमद पे आपका यहां पे बुलाना बहुत ही जरूरी है और मैं चाहता हूं कि ये इज्जत आपको, रोनिका को, आपके हाथों दी जाए। जोरदार तालियां राशिद भाई के लिए भी और रोनिका जी के लिए भी। आप रोनिका जी के लिए दो लफ्ज कहें। मैं हर उस कलाकार के लिए दुआएं करता हूँ। जावेद नसीम भी हमारे फनकार रहे, आज प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं, बड़ी मेहनती हैं। थोड़ी सी आजकल वक्त की पाबंदी इन्होंने कम कर दी है, आज देर से आई। क्या करें, हीरोइन है तो थोड़ा सा बनने में तो टाइम लगता है। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बहुत मुबारक। और उसके साथ साथ हम नसीम साहब को भी बहुत 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 मुबारक भेज देते हैं। और अब मैं आवाज दूंगा, बैठिए रशीद भाई, एक मिनट आप स्टेज पे रहिए। इसके बाद मैं आवाज दूंगा
बहुत ही मोहब्बतों के साथ हमारी फिल्म के हीरो सालिक इमाम साहब को। बहुत ही खूबसूरत काम किया इन्होंने। और मजे की बात यह है कि बाय प्रोफेशन ये एक जर्नलिस्ट है, लेकिन ये मेरा कमाल था कि मैंने एक जर्नलिस्ट को भी एक्टर बना दिया और इन्होंने इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत काम किया। तो राशिद भाई अपने हाथों से सालिक इमाम साहब को ये मोमेंटो पेश कर रहे हैं। साथ में आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक साथ रहिए। तो ये आपके सामने खड़े हैं हमारी पछतावा फिल्म के हीरो। एक बार जोरदार तालियां हमारे सालिक इमाम साहब के लिए, इस उम्मीद के साथ कि फिर जब आवाज दूंगा तो आप मेरा साथ देंगे। तो शुक्रिया। और इसके बाद बैठ जाइएगा। चलिए अब जाहिर सी बात है कि फिल्म के जब हीरो आए स्टेज पे तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हीरोइन के बिना हीरो कैसा। तो लीजिए मैं इस फिल्म के हीरोइन को आवाज दे रहा हूं, एकता गंगोपाध्याय जी। आप देखिएगा कि आपकी तरफ एक रोशनी सी चली आ रही है। वो रोशनी नहीं है, वो हमारी फिल्म की हीरोइन है, एकता गंगोपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन्होंने हमारी फिल्म में बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर किया। हालांकि इन जैसी एक हसीन खूबसूरत लड़की से नेगेटिव काम करवाना बहुत ही दिल गुर्दे की बात थी, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझते हुए बहुत ही खूबसूरत काम किया है। और ये मैं एक छोटा सा नजराना, एक छोटी सी यादगार पेश कर रहा हूं अपनी फिल्म के हीरोइन एकता गंगोपाध्याय जी को। और भाई आप लोग खामोश क्यों बैठे? आप लोग इंतजार में है कि मैं कहूंगा तो तालियां बजाइएगा, बस बजाते जाइए। क्योंकि मैंने कहा ना, वो क्या कहते हैं, रामदेव बाबा ने भी कहा है ना कि तालियां बजाने से सेहत अच्छी रहती है, ब्लड शुगर नहीं होता, बीपी नहीं होता। तो एक अच्छा मौका है कि आप लोग सेहतमंद होकर जाएं हमारे इस प्रोग्राम से। तो बहरहाल इनके लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं इनको जरूरत है। एकता जी, कैसा लगा आपको हमारी इस फिल्म में काम करके, बताइए। This is my first Hindi project and I'm getting an award for it. I'm very happy and grateful to Javed sir and the whole team. Everyone was very supportive and heartwarming. The experience was very lovely. Thank you everyone. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं अपनी फिल्म के बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट को आप लोगों के सामने आवाज दूंगा। इनका भी ताल्लुक थिएटर से और स्टेज से बहुत पुराना है। ये है हमारे बहुत ही पुराने मित्र जैनुल आबदीन साहब। इनका मामला कुछ ऐसा है कि जवानी भी आके इनसे पूछती है कि भैया अभी ठहरूं या चला जाओ। ये छोटा सा नजराना जरूर भाई के लिए। माशाल्लाह अभी मैं देख रहे हैं ये हमारे बहुत ही अजीज दोस्तों में है। और ये यूं समझ लीजिए कि बस मेरी आवाज पे चले आए और इन्होंने आके बहुत ही खूबसूरत काम किया पछतावा में। इसके लिए मैं चाहता था कि आज मैं स्क्रीनिंग करूं, एक आधे घंटे की फिल्म थी, लेकिन वही जो कहते हैं ना इंग्लिश में अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, तो हालात ने इजाजत नहीं दिया कि मैं इस फिल्म की स्क्रीनिंग यहाँ पे कर सकता। लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है और आदिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार फिर हमारा साथ होगा। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नसीम साहब, आप तमाम लोगों का, आप लोग इस महफिल में आए। असल ये अवार्ड नहीं है, ये इंस्पायरेशन है, एक खुशी है, एक पैगाम है, आप सबों का मोहब्बत है, प्यार है। पछतावा फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, एक मैसेज है आप लोगों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि हुस्न इखलाक की जरूरत है, हुस्न इखलाक की जरूरत है। जिंदगी एक हसीन मूरत है, हुस्न इखलाक की जरूरत है, जिंदगी एक हसीन मूरत है। देख गहरी नजर से आलम को, आदमी सबसे खूबसूरत है। और डिसिप्लिन और मैनर
शुक्रिया। और डिसिप्लिन और मेहनत ही इस फिल्म में देखा जाता है कि डिसिप्लिन और मेहनत है, क्योंकि ये है तो सब कुछ है। यही बात बोलकर आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। भूल से अगर कोई भूल हो गई तो भूल समझकर भुला दीजिएगा। भूल से अगर कोई भूल हो गई तो भूल समझकर भुला दीजिएगा। भूलिएगा सिर्फ भूल को, ऐसा ना कि भुला दीजिएगा। खुदा हाफिज़। इन्होंने जो पेमेंट लिया था, इन्होंने अपने पेमेंट की पूरी अदायगी कर दी, क्योंकि कहा था कि जितनी पेमेंट आपने मुझे दिया मैं भरपूर बोलूंगा, और इन्होंने वो कहा। तो एक बार जोरदार ताली हमारे ज़रुलाब्दीन भाई के लिए। और एक और बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट थिएटर के, इट हैज बीन मोर देन 40 इयर्स के वो थिएटर से जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र शंभू जी। इन्होंने भी बहुत बहुत ऊंचा सहयोग दिया है मुझे। तो भाई ये मेरी तरफ से धन्यवाद करते हुए, दरअसल एक रस्म सी है कि जब हम लोग कोई मोमेंट्री या ट्रॉफी देते हैं तो उसके लिए तो देने के लिए फिर एक एक आदमी को बुलाते जाते हैं। तो एक्चुअली वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लिहाजा उस प्रोसेस को मैंने खत्म करते हुए जो भी आ रहे हैं उनको मैं अपने ही हाथों से दे रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारी फिल्म? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही तारीफ के काबिल। आपने जो उसमें जो अल्फाज, जो संवाद लिखे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, और मुझे तो इतना अच्छा लगा। और इतने इजी तरीके से आपने हमें सेट में बुलाया। तो पहले तो कभी भी हम लोग स्टेज पर जब जाते थे, या अभी भी कैमरे के सामने कई फिल्म बनाए हैं, खुद भी लिखते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, एक्ट भी करता हूँ, लेकिन फिर भी जब मंच पर जब जाते हैं हम लोग अभिनय करने के लिए या कैमरे के सामने, एक बार दिल में धड़कन उठती है कि पता नहीं कैसा होगा। ये प्रश्न उठता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो तो सत्यानाश कर देता है, लेकिन मन में होता है कि वहाँ एक हृदय के अंदर में एक शिशु, एक बच्चा तैयार होता है कुछ करने के लिए। तो सामने वाला जो भी गुरु होता है, चाहे उम्र में वो छोटा हो, वहाँ गुरु होता है। एक बार लगता है कि पता नहीं मैं क्या करूँगा, कैसा होगा। तो धड़कन तेज हो गई, और कैमरे के से इनका जो कैमरा था, इनका जो ट्रीटमेंट था, इतना इजी तरीके से मैंने काम किया, इतना बेहतरीन लगा जो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसलिए नसीम साहब को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनसे मेरा परिचय हुआ, इन्होंने मौका दिया, और बहुत ही सरल तरीके से उस फिल्म में काम करने का मौका मिला, और मुझे अच्छा लगा। ये फिल्म की कहानी, कथानक बहुत ही नए स्वरूप में है और नई प्रेरणा है। आने वाली नई नस्लों को, नई पीढ़ियों को एक अच्छी प्रेरणा, एक पैगाम ये फिल्म दे रही है, देगी। और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये और भी अच्छी अच्छी फिल्म बनाएंगे, और हमें शायद भूलेंगे नहीं, मुझे फिर मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसके लिए मैं रोनिका जी को धन्यवाद करूंगा कि उनकी वजह से मुझे कई बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिले हैं। विश्वा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला नाम है एक छोटे से बच्चे का जिसने मेरी फिल्म में काम किया है। छोटे छोटे डायलॉग उसने कहे बड़े प्यारे अंदाज में। मेरी ये जो फिल्म है यूट्यूब पे मौजूद है, सिनेमाया चैनल पे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन मैं पहले दानिश जो यहाँ के शायद नहीं आ सके हैं, उनकी फैमिली से मिस फरा को मैं आवाज दूंगा कि वो स्टेज पे आए और दानिश का ये अवार्ड वो अपने हाथों से वसूल करें। यहाँ पे एक्चुअली कहना तो बहुत कुछ था, क्योंकि यहाँ पे मेरे इतने सारे वेल विशर्स, दोस्त, बुजुर्ग आए हैं कि ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। लेकिन वक्त की कमी है, क्योंकि ये म्यूजिकल शो चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपना सेगमेंट समेट कर फिर से म्यूजिक की तरफ लौटूं। ये दानिश के लिए है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप उन्हें पहुँचा दीजिएगा। जी ओके, थैंक यू। एक और बच्चा जिसने इसमें काम किया था वो था उदित चौहान। उदित चौहान की फैमिली से कोई आए हैं? अरे वो तो आया है, आ जाओ आ जाओ। अब देखिए कि मैंने बुजुर्गों से तो काम लिया, मैंने छोटे छोटे बच्चों से भी काम लिया। ये मत समझिएगा कि मैंने चाइल्ड लेबर किया है, वो कहेंगे आपने बच्चों से काम करवाया। आज बेटा इधर आओ। ये छोटा सा मासूम सा बच्चा, बड़ा घूम जाओ, तुम्हारे कितने अंकल आंटी यहाँ पे हैं?
तो तुमने जो काम किया था ना मेरी फिल्म में, याद है? मम्मी को पंखा झल रहे थे, हाँ? तो ये तुम्हारे पंखा झलने का इनाम है। सबों को थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो। थैंक यू अंकल। मैं हमेशा रहूंगा आपके साथ। बोलो मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, आपकी फिल्म में काम करूंगा, आपके फिल्म में प्लांट होना। हीरो बनूंगा। मजे की बात यह है कि जो सीन था उसमें कि इनकी मम्मी, यही इनकी मम्मी बनी थी, इनकी तबीयत खराब है, बिल्कुल मरने वाली है, और ये बंदा जो है मम्मी को अपनी पंखा झल रहा है और मम्मी सांसें गिन रही है, बेटा बैठ के हंस रहा है। बहरहाल, तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नाम रह गए हैं। ये जेडी आ चुके हैं क्या? ये हमारी इस फिल्म के वीडियोग्राफर थे जो शायद अभी तक पहुंचे नहीं है, रास्ते में हैं। तो मैं इसको भी इसके लिए भी मैं फरज जी को मैं आपको आवाज दूंगा, एक बार फिर तकलीफ दूंगा। क्योंकि इंतजार के लम्हात बहुत ही तवील हो चुके हैं पहले ही, लाइव चल रहा है, हम आपको लेंगे। तो ऐसे में जितनी जल्दी हो सके इस सेगमेंट को मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप जेडी साहब के हवाले कर दीजिएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ रखिए। और ये एक बड़ा ही खास अवार्ड मेरे हाथों में आया, लेकिन मैं इसको बाद में देना चाहूंगा। इसके अलावा और देखिए, शमा अफरोज जी का ये किसका है? हाँ, शमा अफरोज जी। हाँ, उसको बात, शमा अफरोज जी, मैडम आइए, आप ही का। वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही मायानाज जर्नलिस्ट, एक बहुत ही बेबाक जर्नलिस्ट, एक बहुत ही निडर जर्नलिस्ट। इनका चैनल है सच टीवी, और सच टीवी महज नाम का चैनल नहीं है, वाकईतन इनके चैनल में सिर्फ और सिर्फ सच ही बोला जाता है, सच ही दिखाया जाता है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके उस चैनल के लिए, और आपने जो इतना मेरा साथ दिया, मेरी फिल्म के लिए काम किया आपने, इसके लिए शुक्रिया के तौर पे ये छोटा सा तोहफा आपकी नजर कर रहा हूं। जोरदार तालियां शमा जी के लिए। गुड इवनिंग। मैं तमाम यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, पछतावा मूवी को जरूर देखें आप। ऐसी ऐसी छोटी मूवी जो होती है वो सिर्फ मूवी नहीं बल्कि समाज के उन छोटी छोटी बातों को एक मूवी के शक्ल में देखकर जावेद नसीम साहब उन चीजों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे समाज के लिए नासूर बन रहा है, और किस तरह से उन चीजों को आप सुधार सकते हैं। एक गार्जियन की जो जिम्मेदारी होती है, गार्जियन क्या कर सकता है और क्या कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को आईना दिखाने का काम जो कर रहे हैं वो जावेद नसीम साहब कर रहे हैं। तो इसलिए सिनेमाया को आप लोग जरूर फॉलो करें, और पछतावा के साथ साथ ये इस तरह की छोटी छोटी जो मूवी होती है, ऐसे मूवी को आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्क्रीनिंग पर जो मूवी जो देखी जाती है उसके लिए करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, मगर आप यकीन जाने कि इन जैसे शख्सियत को देखकर भी हम लोगों को खुद भी हौसला मिलता है कि हम इन जैसे लोगों के साथ हैं, ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो इस तरह के समाज के आईना को, समाज के नासूर चीजों को पिरोकर समाज को सुधारने का काम भी कर रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी के दौर में माना जा रहा है। तो ना सिर्फ आप पछतावा मूवी को देखें बल्कि जावेद नसीम साहब के चैनल को भी और जावेद नसीम साहब को भी सपोर्ट करें, ताकि आपका सपोर्ट जो हो रहा है ना सिर्फ जावेद नसीम साहब बल्कि पूरे सोशल प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करने का काम करेगा। इसलिए जावेद नसीम साहब के लिए जोरदार तालियों का मैं गुजारिश करती हूँ कि पछतावा नहीं बल्कि इनका एक और भी मूवी है शराब के नाम पे, और वो मूवी आप अगर देखेंगे तो सोशल प्लेटफॉर्म के लिए ही, सोशल मीडिया का किस तरह से गलत यूटिलाइज जो होता है, बच्चों के जहन में कितना ज्यादा असरअंदाज होता है, उन चीजों को इन्होंने पकड़ा है। और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी मूवी बनाकर आप समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, और हम लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाथों में एक और ट्रॉफी है, ये है हमारी ही फिल्म के एक और आर्टिस्ट बलजीत जी सोनू, बलजीत कौर सोनू जी।
अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो उसमें जो लोकेशन है, जो फ्लैट है, जिस फ्लैट में हम लोगों ने इनडोर शूट किया है, वो इनका ही फ्लैट है। ये छोटा सा, कुछ कहना चाहेंगे क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने भी बहुत बहुत हेल्प किया, मेरी बहुत मदद की है, जिसके लिए मैं खास तौर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। कृषि को किया एक खास चीज जो मैं अब करना चाहूंगा, एक अवार्ड छोटा सा, ये शुक्रिया का है। और ये जो शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ अपने बुजुर्ग, अपने बहुत ही कहना चाहिए नौजवान दोस्त, इनका मेरा जो रिश्ता है ना, वो कोई 10 साल 20 साल का नहीं है, मेरा ख्याल है 40 साल से ज्यादा हो गए। मैं उस वक्त बिल्कुल एकदम नौजवानी की उम्र में था जब इनसे मुलाकात हुई थी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने साथ में कुछ काम भी किया था। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं राशिद भाई को आवाज दूंगा कि एक बार यहाँ स्टेज पे आए और ये छोटा सा नजराना शुक्रिया का ये मेरे हाथों से आप कबूल करें। और इनकी मैं शायदपुशी भी करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं यहाँ पे आए हुए पासवान जी को मैं आवाज दूंगा कि वो आए और अपने हाथों से राशिद भाई की शायदपुशी करें। अरे ये पासवान जी आपके सामने हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, साथ ही साथ सिंगर भी हैं और संगीत से बहुत ज्यादा ही लगाव रखते हैं और संगीत को प्रमोट करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्राम को इस तरह की चीजें ये करते रहते हैं। पासवान जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ दोनों बड़ी हस्तियां आपके सामने खड़ी हैं, तो दोनों के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा, मैं बड़ी ही मोहब्बतों के साथ आज के ऑर्गेनाइजर जो इस प्रोग्राम के करता धरता है आर के वारसी साहब, मैं उनको आवाज दूंगा कि एक बार स्टेज पे तशरीफ लाएं। आर के वारसी साहब ये भी कलकत्ते की एक ऐसी शख्सियत है, तो हमारे दोस्तों में लेकिन भाइयों जैसे हैं। जेडी साहब आ चुके हैं, हमारे फिल्म के जो वीडियोग्राफर हैं, लेकिन उनका अवार्ड जो है उनकी फैमिली के मेंबर को दे दिया गया है। तो ये जो छोटा सा एक वही नजराना जो मैं अब तक सब लोगों को पेश करते आया हूँ, ये खास तौर से मैं आरके जी का शुक्रिया अदा करते हुए ये मैं उनको इसलिए पेश करना चाहूंगा कि भाई उनके प्रोग्राम में मैंने डाका डाला है। प्रोग्राम तो उनका था, लेकिन उनके प्रोग्राम में मैंने थोड़ी सी अपनी जगह भी निकाल ली और पछतावा कि ये छोटे से मोमेंट्स को मैंने यहाँ पे पेश किया। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि अब आपकी अमानत आपके हवाले करूं और आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें और मैं जाके वहां खामोशी के साथ बैठ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा, लेकिन एक बात है कि जाने से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो आज मेरे लिए आए हैं, जिसमें पासवान जी हैं, निहाल भाई हैं, अरिंदम चटर्जी जो कि बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, उनके मिसेस हैं, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, निहाल भाई हैं। और अंधेरे में तो मेरी आवाज नजर भी नहीं जा रही है बहुत दूर तक, लेकिन वो तमाम लोग जो मेरी खातिर आए, इनके लिए तो लोग आते ही आते हैं, आज तो कुछ लोग मेरे लिए भी आए हैं। उन तमाम लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगर खुदा ना चाहे।